नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्लस पे। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन और सॉल्यूशन सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है, जो कि ये आपके प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। यूपी और यूपीसी और AKTU के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 sin x इफ़ x is less than or equals to -π/2 and f of x is equals to a sin x plus b if x is greater than -π/2 and π/2 less than π/2 cos x if x is greater than equals to π/2। ओके, आपसे पूछ क्या रखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b द फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द रियल लाइन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपसे बताया था कि जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन हो तो आपके पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ होते हैं। पहला तो जहाँ पे आपका इनइक्वलिटी का साइन होता है वहाँ पे एक होता है आपका पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और जहाँ पे आपका फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा हो वहाँ पे आपका पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है थ्रू आउट द लाइन। ओके, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें कहाँ पे चेक करना चाहिए, इसके लिमिट के कंटिन्यूटी हमें कहाँ चेक करनी चाहिए, जहाँ पे आपका फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन का डेफिनेशन आप देखेंगे तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, एक तो -π/2 पे और दूसरा π/2 पे। ओके, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम क्या करते हैं, -π/2 और π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और π/2 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू -π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। चूँकि -π/2 पे निकालना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -π/2 -h। ओके, वेयर s टेंड्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो है ये क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे f ऑफ -π/2 -h, ये आपके ब्रैकेट के अंदर है। सेम चीज़ आपका अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पे आपका x दिया होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, -π/2 से जस्ट पहले का जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो क्या है, -2 sin x है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, -π/2 -h से रिप्लेस कर देंगे उस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 -2 साइन ऑफ -π/2। ओके, -π/2 एंड -h। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई आप करेंगे, क्योंकि s टेंड्स टू 0 h रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2 साइन ऑफ -π/2। अब साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर ले जाएंगे और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2 sin π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब राइट हैंड लिमिट क्या होगा आपका, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 -π/2 पे निकालना है तो -π/2 + h, यानी जस्ट थोड़ा बाद में, -π/2 के जस्ट थोड़ा बाद में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब -π/2 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन का डेफिनेशन है, आप यहाँ पे देखेंगे -π/2 से पहले आपका फंक्शन का डेफिनेशन -2 sin x है। ओके, अब -π/2 से ज़्यादा के लिए आपका फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, a sin x + b है। ओके, तो यहाँ पे -π/2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, a sin x + b है। तो जहाँ जहाँ आपका x दिया होगा वहाँ हम क्या करेंगे, -π/2 + h से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगेन a sin -π/2। ओके, और प्लस b, अगेन साइन क्या है, ऑड फंक्शन है तो माइनस हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a sin π/2 + b। अब sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आपका क्या बन जाता है, -a + b हो जाता है। ओके, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू -π/2 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और साथ ही आपका फंक्शन की वैल्यू जो होगा -π/2 पे वो भी बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल रहा है हमको, 2, और राइट हैंड लिमिट कितना मिल रहा है, -a + b, वो कितना है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया, -a + b क्या है, 2 के बराबर है। अब
पाई बाई 2 पे हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे अगर पाई बाई 2 पे तो क्या हो जाएगा। अब फंक्शन जो है यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 से जस्ट पहले के लिए कौन सा फंक्शन का डेफिनेशन होगा, ये आपका पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 से जस्ट पहले के लिए आपको कौन सा फंक्शन दे रखा है, ए साइन एक्स प्लस बी। ओके, ए साइन एक्स प्लस बी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे जो फंक्शन है आप पाई बाई 2 रखते हो यहाँ पे, तो ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे पाई बाई 2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ए साइन पाई बाई 2 प्लस बी। ओके, तो ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे, और कितना आ रहा है, ए प्लस बी। सिमिलरली अगर आर एच एल निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे, तो एक्स इक्वल्स टू, चूँकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहा है ना, यानी एक्स इज जस्ट आफ्टर पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के जस्ट बाद कौन सा आपका फंक्शन का डेफिनेशन है, कॉस एक्स है। ओके, ये भी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनने वाला है, तो कॉस एक्स की जगह हम पाई बाई 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया कॉस पाई बाई 2 0 के बराबर, जो कि क्या है आपका राइट हैंड लिमिट है। अगेन पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ए प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट क्या है, 0, ये दोनों हो जाएंगे आपके बराबर। तो यहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाता है, ए बराबर क्या है, माइनस बी के बराबर, और पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिलता है यहाँ से अब देखिए ए इक्वल्स टू क्या है, माइनस बी है, तो ए इक्वल्स टू माइनस बी है, तो इस माइनस ए की जगह हम क्या कर दें, यहाँ पे ए इक्वल्स टू माइनस बी रख देते हैं। ओके, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस बी, तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। तो यहाँ से 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा b बराबर 1। अगर b बराबर 1 है तो a बराबर क्या है, माइनस b है, यानी a क्या हो जाएगा आपका -1 के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, a -1 और b 1। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है क्वेश्चन में, a बराबर -1 और b बराबर 1, और यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज अल्फा एक्स साइन पाई बाई 2 साइन पाई एक्स बाई 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब x आपका 0 नहीं है तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, अल्फा ऑफ एक्स साइन पाई एक्स अपन 2 है, एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 1 के बराबर कब है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ओके, आगे और क्या दिया रहा है, टू वेयर अल्फा ऑफ एक्स इज सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of alpha of x is infinity. Okay, then the function fx is continuous at x equals to 0 if alpha of x is chosen as. Okay, तो यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू 0 वो क्या है, 1 के बराबर है। ओके, अब चूँकि फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे, ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होगी। क्योंकि फंक्शन का वैल्यू जो है एट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पे वो क्या है, 1 है, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे हम, डेफिनेशन क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ उसको हम क्या करेंगे, माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अल्फ़ा ऑफ 0 माइनस एच साइन पाई बाई 2 माइनस एच। ओके, तो यहाँ पे अगर इस अल्फ़ा ऑफ 0 माइनस एच की बात करें तो इसको हम डिनोमिनेटर में भी ला सकते हैं। इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 अपान अल्फ़ा ऑफ 0 माइनस एच, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमने क्या पढ़ा है लिमिट में, कि लिमिट समथिंग टेंड्स टू 0 एंड साइन ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर क्या दिया हुआ है कि कोई वैल्यू है जो टेंड कर रहा हो कहाँ पे, 0 की तरफ, तो साइन की वो वैल्यू एंड डिवाइडेड बाई दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से आप क्या करोगे,
अगर हम चाहते हैं ये किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका डिनोमिनेटर में है वो किसके बराबर होना चाहिए, साइन के साथ जो भी वैल्यू दे रखी है उसके बराबर होना चाहिए। यानी 1 अपान अल्फ़ा ऑफ एच इज, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, साइन π/2 इंटू एच के बराबर हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ से दूसरी अगर राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट एच टेंस टू 0 क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच, अगेन यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, अल्फा ऑफ एच साइन π/2 इंटू एच। अब इस वाले वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपान अल्फा ऑफ एच। ओके, अगेन क्या करेंगे, चूँकि ये लिमिट की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, और क्या पढ़े हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये क्या होता है 1 के बराबर। यानी साइन के साथ जो वैल्यू है उस चीज़ को ही हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और वो वैल्यू टेंड करे 0 की तरफ तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ साइन के साथ क्या है, π/2 इंटू एच है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, π/2 इंटू एच है। तो अब वो कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, क्योंकि एच अगर टेंड कर रहा हो 0 की तरफ तो π/2 उसमें किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करे वो भी तो टेंड करेगा ना 0 की तरफ। ओके, तो 1 अपान अल्फ़ा इंटू एच वो किसके बराबर होना चाहिए, π/2 इंटू एच के बराबर। ओके, तो यहाँ पे 1 अपान अल्फ़ा ऑफ एच ये किसके बराबर होना चाहिए, π/2 इंटू एच के बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा ऑफ एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाई π/2 इंटू एच हो जाएगा ये, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई πh। अब ये अल्फ़ा एच है तो इस एच को हम रिप्लेस कर दें एक्स से, तो अल्फ़ा ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई πx। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ देखिए 2/πx दिया हुआ है और यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स 1/x फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ 0 इज 0। देन आपको क्या बताना है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, द कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। सेकेंड जो ऑप्शन दे रखा है वो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड नाइदर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है, बेसिकली अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ओके, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, यही देखा है दे रखा है। तो यहाँ से अगर कंटिन्यूटी चेक करें तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो है तीनों बराबर हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन क्या है हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अगेन क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ आपका एक्स है उसको हम माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो ये हो जाए आपका लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच इंटू tan इनवर्स 1/-h। चूँकि tan इनवर्स जो है वो क्या है, ऑड फंक्शन है, तो यहाँ से हम माइनस निकाल सकते हैं बार इसको, और माइनस यहाँ भी दे रखा है तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 h tan इनवर्स 1/h। अब दूसरी बात ये है, चूँकि h जो है वो कहाँ तक टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो अगर h जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/h कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी तक। ओके, 1/h कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स का हम ग्राफ देखें तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा tan इनवर्स का। ओके, अब tan इनवर्स चाहे जो भी है उसके बाद z कोई भी वेरिएबल हम मान सकते हैं, तो tan इनवर्स हमने यहाँ z मान रखा है, तो tan इनवर्स z का ग्राफ क्या होता है, ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसका अगर डोमेन देखें तो डोमेन हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, और रेंज देखें तो रेंज हमारा कहाँ तक होता है, π/2 से लेकर -π/2 तक होता है। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका, π/2 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है आपका, -π/2। ओके, तो जैसे जैसे अगर इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, π/2, और -∞ की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, -π/2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, π/2 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे h है, यानी ये जो है कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी हमें मिल रहा है। ओके, एक फाइनाइट वेरिएबल, फाइनाइट
वैल्यू हमें मिलेगी व्हेन आपका ये वाली जो पूरी वैल्यू है टेन इनवर्स के साथ वो अगर इन्फिनिटी तक की तरफ टेंड करे। ओके, तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है हमारे पास, ये वाली जो पूरी क्वांटिटी एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो के साथ। तो किसी भी फाइनाइट वैल्यू को अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कितना मिल गया, जीरो के बराबर। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकाले तो क्या करेंगे, आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यानी जहाँ जहाँ एक्स से अगेन हम क्या करेंगे उसको रिप्लेस कर देंगे विथ एच के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा एच इंटू टेन इनवर्स वन अपन एच, एच इंटू टेन इनवर्स वन अपन एच। तो अगेन टेन इनवर्स वन अपन एच कहाँ टेंड करेगा, व्हेन एच टेंड्स टू जीरो वन अपन एच टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या आने वाला है, पाई बाई टू, एंड पाई बाई टू इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो, तो वो आपका क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। यानी आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रहा है, राइट हैंड लिमिट जीरो आ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया है कि एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो के बराबर है। ओके, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो आ रही है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो जीरो पे कंटिन्यूअस है। अब चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे अगर उस पॉइंट पे एलएचडी और आरएचडी दोनों ही क्या हो, बराबर हो। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर हो जाता है तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, डेरिवेबल हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो हमारे पास एलएचडी का डेफिनेशन क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ओके, या x की वैल्यू वो क्या है, जीरो है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब एफ ऑफ जीरो जो है इसकी वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब फंक्शन की वैल्यू में माइनस एच रख देंगे। यानी जहाँ जहाँ आपका x दिया हुआ है उसको हम रिप्लेस करके माइनस एच लिख देंगे वहाँ पे। तो वो आपका फंक्शन क्या है, x टेन इनवर्स वन अपन एक्स है, तो उसको x को हटा के हमें माइनस एच रखना पड़ेगा उस जगह पे। ओके, और नीचे आपका क्या दिया हुआ है, माइनस एच है ही यहाँ पे, तो यहाँ से h और h दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या मिलता है हमें, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन अपन h। अगेन टेन इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो हम माइनस से यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस टेन इनवर्स वन अपन एच। तो यहाँ पे देखिए h जब आपका जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो वन अपन एच कहाँ टेंड करेगा, वन अपन एच टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू, क्या होता है, पाई बाई टू। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो एलएचडी आपको क्या मिल रहा है, एलएचडी आपको मिल रहा है माइनस पाई बाई टू। सिमिलरली अगर आरएचडी देखें तो आरएचडी का डेफिनेशन क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह जीरो, यानी एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एच है, तो जहाँ जाए एक्स से उसको हम रिप्लेस करके एच लिख देंगे वहाँ पे। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टेन इनवर्स वन अपन एच हो जाएगा माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एच। एच और एच अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट क्या मिलता है हमको, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टेन इनवर्स वन अपन एच। अब लिमिट टेन इनवर्स वन अपन एच देख चुके हैं कितना होता है, ये पाई बाई टू के बराबर। तो यहाँ पे जो आर एच डी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, आपका आर एच डी मिल रहा है पाई बाई टू, और एल एच डी कितना मिल रहा था, माइनस पाई बाई टू। ओके, एल एच डी माइनस पाई बाई टू, आर एच डी पाई बाई टू। तो यहाँ पे देखेंगे तो एल एच डी और आर एच डी दोनों ही बराबर नहीं है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं। यहाँ पे दिया है नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन दे रखा है नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अवर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई okay belongs to R. The function f of x is continuous at x equals to 0, then f of x is continuous. ओके अगर x इक्वल्स टू 0 पे तो कंटिन्यूस है, क्वेश्चन में दे रखा है, हमें ये चेक करना है क्या x की अदर वैल्यू है जिस पे वो कंटिन्यूस होगा ये फंक्शन। तो इसका जो इक्विवेलेंट आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स। ओके इसका जो इक्विवेलेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स। अब ये कैसे आता है देख लीजिए, अगर हम x को रिप्लेस कर दें x प्लस वाई से तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, के की जगह आपको x की जगह अगेन यहाँ पे क्या करोगे, x प्लस वाई करोगे। ओके तो ये आपको मिल जाएगा के एक्स प्लस के वाई। ओके तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, के एक्स है यानी एक्स का फंक्शन है, ये के वाई है तो ये क्या है, वाई का फंक्शन है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो उसका इक्विवेलेंट फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स मिल जाएगा। तो यहीं से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इसको हम देखें तो ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है जो कि आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और x क्या है, रियल नंबर है, x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपका क्या होगा, एक लाइन है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा और साथ ही साथ वो डिफरेंशिएबल भी होगा, x की चाहे आप कोई भी वैल्यू लो। तो यहाँ से तो हमें मिल जाता है डायरेक्टली। अब उसका जो अदर वे है कि इसको और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है तो बेसिकली जब किसी पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, यही चीज़ तो होता है, यानी एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यही चीज़ हमारे पास होता है। ओके तो हमें क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है। अगर यहाँ पे हम y को h से रिप्लेस कर दें तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब इस चीज़ को हम जो है, यानी ये जो दिया हुआ है, ये जो हमने निकाला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में रख देंगे। ओके इस वाले फंक्शन में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स और एफ एक्स कैंसिल हो गया तो क्या मिलता है आपका, एफ ऑफ एच अपान एच मिल जाता है। ओके सेकेंड चीज़, मान लेते हैं एक्स आपका क्या है, 0 है और वाई इक्वल्स टू भी क्या है, 0 है। अगर हम यहाँ पे रख दें इस वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो एक्स और वाई दोनों को हम 0 मान लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 एफ ऑफ 0, यानी एफ ऑफ 0 आपका क्या मिल रहा है, एफ ऑफ 0 आपका 0 मिल रहा है। ठीक है तो यहाँ पे जो हमने निकाला है सिंप्लीफाई करके, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच अपान एच, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। ओके ये भी तो लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, बेसिकली ये तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, कहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, यानी कोई फंक्शन उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश 0 भी लिख सकते हैं। अब एफ डैश 0 ले रहे हैं तो वो क्या होगा, कोई ना कोई ये कांस्टेंट वैल्यू देगा हमें। ओके कोई ना कोई ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होगा, क्यों दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0 क्या है, 0 है, तो आपको लग सकता है कि एफ डैश 0 भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके तो ऐसा नहीं है, कैसे मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, कोई फंक्शन है वो क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका 0 मिल रहा है, यानी ये कंडीशन तो ठीक है। ओके लेकिन अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे तो एफ डैश 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1 आ रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एफ डैश 0 होगा वो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हमें देगा, यानी एफ डैश एक्स क्या है, वो किसी कांस्टेंट के बराबर है। ओके अगर इस चीज़ को हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन
बराबर के डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका एफ एफ एक्स मिल जाएगा, और के डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये के एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो एफ ऑफ 0 बन जाएगा और k इंटू 0 0 हो जाएगा। ओके, तो c बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 के बराबर। यहाँ से c बराबर क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 0 के बराबर। ओके, तो यहाँ एफ ऑफ 0 क्या है, 0 के बराबर है, यानी c क्या मिलने वाला है आपको 0। तो फाइनली जो फंक्शन है एफ ऑफ x वो क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, के एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स है तो ये किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, जो कि आपका एक ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन जो कि एक ओरिजिन से पास कर रहा है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, एकदम स्मूथ लाइन है एक। ठीक है, तो जहाँ पे आपका कहीं कार्नर मिलता है या शार्प एज मिलता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन हम क्या कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन इस लाइन में देखें तो कहीं भी आपको कहीं शार्प एज नहीं मिलेगा। ओके, कहीं भी आपको शार्प इमेज नहीं मिलेगा, और ये फंक्शन क्या है, पूरी तरह से कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल भी है। तो ये आप x की वैल्यू चाहे जो भी ले लो, ये सब के लिए क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, तो यहाँ पे जो बोल रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, केवल 0 पे ही नहीं होगा, x की आप कोई भी वैल्यू लोगे उस सारे वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ जी एक्स इज एक्स स्क्वायर है एंड f डैश एक्स बराबर क्या है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ जी डैश 2। यानी अगर जी एक्स को पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जी एक्स निकालना पड़ेगा या जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा हमको। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू वहाँ पे 2 रखनी पड़ेगी। तो हम जी डैश एक्स कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये दिया हुआ है हमें एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब इस चीज़ को हम एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या करेंगे हम, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स मिल जाएगा। अब चेन रूल से फिर क्या करना पड़ेगा, हमें जी एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, जी डैश एक्स। फिर चेन रूल से हमें एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 के बराबर। राइट साइड में अगर डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2x के बराबर। अगर यहाँ से हम जी डैश एक्स की बात करें तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई एफ डैश जी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है। साथ ही हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ डैश एक्स जो है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे दे रखा है एफ डैश एक्स क्या है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर इस x को, यानी इस x को हम रिप्लेस कर दें किसके साथ, जी एक्स के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, एफ डैश जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या है, एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे राइट साइड में इस जगह हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी एक्स भी दिया हुआ है, किसके बराबर है, वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर जो है, यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ जी एक्स लिखा है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। यानी हमें क्या मिल जा रहा है, एफ डैश जी एक्स बराबर क्या है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 के बराबर है। ओके, अब देखिए हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन क्या है, जी डैश एक्स बराबर 2x डिवाइडेड बाई
एफ डैश जी एक्स। तो यहाँ पे हमें कौन परेशान कर रहा था, एफ डैश जी एक्स परेशान कर रहा था, और एफ डैश जी एक्स हमने निकाल लिया। वो एफ डैश जी एक्स क्या है, 1 + x⁴ है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जी डैश एक्स, ये आपका है ना, जी डैश एक्स क्या है, 2x डिवाइडेड बाई एफ डैश जी एक्स। एफ डैश जी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितना है, 1 + x⁴ के बराबर है। ओके, तो वही चीज़ हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जी डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 + x⁴। लेकिन हमें जी डैश 2 निकालना है, तो x की जगह हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 डिवाइडेड बाई x⁴ है, यानी 2 क्या हो जाएगा, 4 + 1। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4, एंड 2⁴ कितना हो जाएगा, 16 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 डिवाइडेड बाई 17। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 17। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।